व्यवस्था। पहला, यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलवाकर उसने कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़वाए तो उसका बलि पुरुष गाय बैल व भेड़ बकरी में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निवास नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए किए यहोवा उसे ग्रहण करे और वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्रयुक्त करने को ग्रहण किया जाए, तब वह उस छठवें को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र को जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अंगों को पर छिटके जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होमबलि पशु की खाल निकाल कर उस पशु के टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर अलग रखे और आग पर लकड़ी याजक धरे और हारून के पुत्रों जो याजक हैं वे फिर और जरीबी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी याजक कर धरे और वह उसकी उंगलियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होमबलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित ठहरे। और यदि वह भेंटों व बकरियों का होमबलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तर वाली अलग पर बलि करे और हारून के पुत्रों को जो याजक की है वे उसके जो लहू को वेदी की चारों अंगों पर चढ़ाके और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे और याजक इन सब को उस लकड़ी पर या सजाकर धरे और जो वेदी की आग पर होगी वह उसकी उंगलियों और पैरों को जल से धोए और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होमबलि और यहोवा के लिए सुगंधित वाले हवन ठहरे। और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों का होमबलि चढ़ाए तो फुटकों व कबूतरों को
चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करेगा और यह वेदी पर जलाए और उसका सारा लहू उस वेदी की अलग पर गिराया जाए और वह उसका झलमल संहिता निकाल कर वेदी की पूरब की ओर से रख डालने के साथ पर फेंक दे और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग ना करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर उसे अलग पर होगी जाएगी कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित धूप ठहरे। आमीन।